Good morning, students. Today we'll start with chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. I'm your English teacher, Kamini Agrawal, and now it is the time to read English. We'll start with the chapter. Before we'll start with the chapter, I want to ask you some questions. Do you have a good memory? कैसी memory है आप लोगों की? Has your memory ever played any tricks on you? कभी आपकी memory ने आपके साथ कोई खेल खेला है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आप अपनी लाइफ का एक पूरा पीरियड अगर मिस कर दें या भूल जाएं तो कितना आपको क्रेज़ी कर सकता है ना, कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है. सेम कंडीशन गोज़ विद द मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, बिपिन चौधरी. इस लेसन में हम बिपिन चौधरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपनी लाइफ का एक पूरा पार्ट जिन्होंने मिस कर दिया था जब वो रांची गए थे. रांची वो रहने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें ये पार्ट याद ही नहीं है कि वो कब रांची गए, कब वो वहाँ रहे, कब उन्होंने वहाँ पर अपना लाइफ स्पेंड किया. तो नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. बिपिन चौधरी का ये डेली एक कह सकते एक एक्टिविटी था, वीकली एक्टिविटी था कि मंडे के दिन जब भी वो अपने काम से लौटते थे, अपना वर्क प्लेस से जब वो वापस आते थे मंडे को, तो वो हमेशा न्यू मार्केट में एक बुक शॉप थी जो कि काली चरन्स के नाम से थी. काली चरन्स बुक शॉप थी, वहाँ पर वो हमेशा रुकते थे. ड्रॉप इन मतलब स्टॉप देयर, ही गोज़ देयर. वहाँ पर वो कैसी बुक्स लेते थे? क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. इस तरह की बुक्स वो वहाँ से लिया करते थे. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो पूरा वीक उस किताब को पढ़ते थे, इसलिए एटलीस्ट ही नीडेड 5 बुक्स. वो एटलीस्ट 5 बुक्स खरीदते थे ताकि उनका पूरा वीक आराम से वो बुक वो पढ़ सके. यानी वो काफ़ी अच्छे रीडर थे, बहुत ज़्यादा बुक्स वो पढ़ा करते थे. ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे. मिक्सर मीन्स लोगों से ईजीली मिक्स नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही कम फ्रेंड्स थे उनके. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. आइडल चैट मतलब अननेसेसरी की बातें, फालतू की बातें करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. टुडे एट काली चरन्स, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. अब उस दिन काली चरन्स पे यानी उस शॉप पे बिपिन बाबू को थोड़ा सा अजीब लगा. उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनको ना देख रहा है, कोई उन पे नज़र रख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने देखा कि एक गोल से चेहरे वाला आदमी था जो काफ़ी बहुत ही शांत सा लग रहा था और उन्हें देखकर वो मुस्कुराने लगा. ठीक है, उसने उनको स्माइल दी. होता है ना जब हम किसी को जानते हैं और वो हमारी तरफ देखता है तो हम उसको स्माइल करते हैं, वैसे. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. अब वो आदमी बिपिन बाबू से बोलता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, आप ना मुझे जान नहीं पा रहे हैं शायद. देखिए बुक में देखिए, आपको यहाँ पर पिक्चर दिखेगा बच्चों. ये जो येलो कलर में दिखा रहे हैं जिनके हाथ में बुक है, ही इज़ बिपिन बाबू. ये काली चरण है जिनकी ये शॉप है, काली चरण शॉप, बुक शॉप है, हम देख सकते हैं. और वहाँ देखिए गेट पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि बिपिन बाबू को देखकर स्माइल कर रहा है. ठीक है, अच्छे से आप इस पिक्चर को देखकर समझ गए आप पूरा सीन. ओके. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने उस आदमी से पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं. द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड. उस आदमी को बहुत सरप्राइज महसूस हुआ. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक.
वीक? बोलता है सर हम एक दिन नहीं, हम एक हफ्ते पूरा मिले हैं, हर रोज़ मिलते थे हम। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स। मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी ताकि आप हुद्रू फॉल्स पे जा सकें। हुद्रू फॉल्स वाटरफॉल है बच्चों, जो कि रांची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। अब वो बंदा अपना नाम बताता है, वो आदमी अपना नाम बताता है एंड हिज नेम इज़ परिमल घोष। ओके, और वो ये भी बताता है कि 1958 में हम रांची में मिले थे। रांची? अब बिपिन बाबू बहुत ही एस्टॉनिश्ड हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं और ऐसे बोलते हैं रांची। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making mistake. अब बिपिन बाबू को समझ में आ जाता है कि वो गलती नहीं कर रहे हैं, वो जो आदमी आया है ना परिमल घोष, वो ही उनको पहचानने में गलती कर रहा है, वो उनको कोई और समझ रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू तो कभी रांची गए नहीं। He had been at the point of going several times but never made it. उन्होंने कई बार सोचा ज़रूर था रांची जाने का, बट वो कभी जा नहीं पाए। He smiled and said, "Do you know who I am?" तो उन्होंने स्माइल करी और उस आदमी को बोला कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ। The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी?" तो वो आदमी ने अपनी आंखें ऊपर करी, थोड़ा सा उसको लगा ये क्या हुआ। उन्होंने बोला जानते हो मतलब? आपको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं बिपिन चौधरी को तो। Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I've never been to Ranchi." तो अब बिपिन बाबू ने वापस अपना ध्यान उस आदमी की तरफ से हटा लिया और बुक शेल्फ्स की तरफ मुड़ गए और उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप मिस्टेक कर रहे हैं, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी बहुत ज़ोर से हंसा। What are you saying, Mr. चौधरी? You had a fall in हुद्रू and cut your right knee. कि आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? आप गए थे, यहाँ तक कि जब आप हुद्रू वाटरफॉल गए थे ना, तो वहाँ पर आप गिर भी गए थे और आपके राइट नी में कट आया था। I brought you आयोडीन। मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। I had fixed up a car for you to go to नेतरहट the next day। और मैंने आपके लिए नेक्स्ट डे आपको नेतरहट जाना था, वहाँ के लिए कार भी अरेंज की थी। बट यू couldn't बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। बट आप जा ही नहीं पाए क्योंकि आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? आपको कुछ याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। और एक जना था जिन्हें आप जानते थे वहाँ रांची में उस समय, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। उनका नाम था मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो। आप वहाँ पर एक बंगलो में रहे थे। You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। और आपने बंगलो में रहना इसलिए पसंद किया था क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, तो आप चाहते थे कि आपका खाना बावर्ची बनाए। बावर्ची बच्चों जो कुक्स होते हैं ना, उनको बावर्ची भी कहा जाता है। ठीक है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। वो जो मिस्टर मुखर्जी थे ना, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। अब वो परिमल जो आया है आदमी, वो उनको ये तक बता रहा है कि आपकी एक बार लड़ाई भी हुई थी, आपका विवाद भी हुआ था मिस्टर मुखर्जी के साथ, आपका आर्ग्यूमेंट भी हुआ था मून लैंडिंग को लेकर। आई विल टेल यू मोर। बोलता है मैं आपको और बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप। एम आई राइट और नॉट? बोलता है आपको याद है आप हमेशा एक अपना बैग कैरी करते थे जब भी आप कहीं घूमने जाते थे। अब बताइए मैं सही हूँ या गलत हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू को जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा, तो उन्होंने अभी भी बुक्स की तरफ ही उनका ध्यान था और उन्होंने बहुत धीरे से बोला, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो उनको बोलते हैं आप 58 में कौन से मंथ की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। तो उस आदमी ने बोला मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ सर। नो सर, सेड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू ने कहा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अक्टूबर में वहाँ हूँ। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो ना अक्टूबर की, उस समय तो मैं दुर्गा पूजा अटेंड करने गया था अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। बोलते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप कुछ गलती कर रहे हैं। आई एम नॉट द पर्सन whom you are looking about.
बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी गया नहीं वहाँ से और ना ही उसने बोलना बंद किया। उस आदमी को भी बहुत अजीब लग रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इनको जानता हूँ और ये कह रहे हैं ये मुझे जानते ही नहीं है। वेरी स्ट्रेंज, ये तो बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो। कहता है सर आपको याद नहीं है, मैंने एक दिन आपके साथ बैठकर चाय भी पी थी आपके बंगलो के वेरांडा में। वेरांडा होता है बच्चों बरामदा, ठीक है, हमारे घरों में होता है ना बाहर बरामदा सा, वो। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, कहते कि सर आपको याद है आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था मुझे। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपकी वाइफ की डेथ भी हो चुकी है 10 years पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, और आपके भाई जो थे उनकी पागलपन, इंसेन मतलब मैड, पागलपन की वजह से उनकी मौत हुई थी। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और शायद यही कारण था कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना भी नहीं चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. विपिन बाबू ने तो अपनी बुक्स का पे किया वहाँ पर और उन्होंने वो दुकान से चले गए। जो मैन उनकी तरफ देख रहा था वो अभी भी ऐसे था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, बिपिन बाबू उसको पहचान क्यों नहीं रहे। अटर डिसबिलीफ मतलब कंप्लीट सरप्राइज, ही वो सरप्राइज कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों वो उनको नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम यही पार्ट करेंगे इस लेसन का। दिस इज़ इट फॉर टुडे। अब हम बात करते हैं इस लेसन के क्वेश्चंस की। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चंस बता देती हूँ एंड देन यू हैव टू डू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड देन यू हैव टू सेंड मी द पिक्चर ऑफ दोज आंसर्स। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, Why did the man stare at बिपिन बाबू in disbelief? वो आदमी बिपिन बाबू को घूर क्यों रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था, वो सरप्राइज्ड क्यों था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, Where did बिपिन बाबू say he went in October 58? बिपिन बाबू ने क्या बताया, वो अक्टूबर 58 में कहाँ गए थे। थर्ड, Mention any 3 or more things that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू। आपको कोई भी ऐसी 3 चीज़ों के बारे में मेंशन करना है जो परिमल घोष को बिपिन बाबू के बारे में पता थी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके आज के क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं कॉपी में और फिर उसका आंसर्स का पिक्चर क्लिक करके आपको मुझे सेंड करना है। हैव अ नाइस डे। Thank you. Bye.